अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पुराने खंडरात यानी पुराने किले जो कि पाकिस्तान और भारत जब इकट्ठे रहा करते थे तब के दौर के बने। सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये किले देखने में लगते हैं। यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर वो दूर हैं पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के। मैं बिल्कुल पास खड़ा हूँ। आपसे मुलाकात होती है, अभी सफ़र जारी करते हैं और आपसे मुलाकात होगी वहाँ पर किले में। पुराने खंडरात और पुराने किले जो बड़े सगीर के दौर के बने हुए हैं, अब उसकी हालत कैसी है और बॉर्डर से वो कितनी दूर हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर वो वाक़ है। दोस्तों अभी हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर जो किला बना हुआ है। दोस्तों इस किले को जामगढ़ के नाम से जाना जाता है, किला जामगढ़, और ये 1788 में बना था। यानी आज से तकरीबन 1.5 सदी पहले, 1.5 सदी यानी 150 साल पहले की ये बात है, किला जामगढ़। ये देखें दोस्तों, यहाँ से हमें मेन रोड छोड़ के नीचे उतरना पड़ेगा। इस वक्त हम बॉर्डर के इंतहाई करीब हैं। यहाँ फोर्टाबाद सिटी से तकरीबन 36 किलोमीटर अंदर की जानिब रोही में यानी सहरा में आ चुके हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आपको दूर नज़र आ रहा होगा जूम करके, ये जो किला बना हुआ, किला जामगढ़ इसको कहते हैं। और यहाँ पर आबादी अभी बिल्कुल ज़ीरो है और आप देख रहे हैं खंडर और रेतला इलाका ही है। मैं पूरी गाड़ी आपको अंदर तक लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि बिल्डिंग के अब क्या असरात हैं। फोर्टाबाद सिटी से इसको 36 किलोमीटर दूर लगते हैं और बहावलपुर शहर से 105 किलोमीटर दूर है और बहावल नगर शहर से भी 170 किलोमीटर दूर ये वाक़या किला जामगढ़। बहावलपुर नवाब के रियासत के जो सरदार थे उन लोगों में से एक ने ये किला बनाया था। अब इस किले की हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया था, ये भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। दोस्तों ये खूबसूरत किला जो आपको नज़र आ रहा है जली हुई ईंटों से बनाया गया था और इस किले को जो बनाया गया है ये आपको तकरीबन मीरगढ़ यहाँ पे फोर्ट है जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, उसके करीब ये सबसे करीबी गाह है जो जाम खान मारूफानी ने बनाया और उसी के नाम से जामगढ़ किले के नाम पे मशहूर हो गया। हम तकरीबन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूर से इसकी हालत फिर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से चूँकि ये 1788 के बने हुए, मैं कार से उतर रहा हूँ और मैं आपको दिखा दूं कि इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये जो आपको जूम एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये किला जामगढ़ की मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर जाम खान मारूफानी जो इस किले का मालिक था वो मस्जिद में नमाज अदा करते थे और तब इस चोलिस्तान में जो इर्द गिर्द के लोग रहते थे वो भी नमाज अदा करते थे। अब आपको काफ़ी दूर दूर तक कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये रेतला इलाका, रेगिस्तान का इलाका है और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कब्ज़े में है। यानी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ये वो अथॉरिटी है जो चोलिस्तान में जो रेस होती है, जीप रैली रेस होती है, उसमें भी इसी किले को यानी इसी चोलिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ। जली हुई ईंटों से इसको बनाया गया है। इसकी जो दीवारें थी जब इनको बनाया गया था 114 फीट ऊंची थी हर दीवार और जितनी भी अंदर वाली दीवारें थी वो 28 फीट नीचे यानी तहखाने की मानद बनाई गई थी। ये देख रहे हैं आप, ये उसकी एंट्रेंस यानी मेन गेट है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अंदर चल के करीब करीब से आपको दिखाऊंगा कि तब के वक्त के जो शाहकार थे कितनी उम्दा तरीके से इनको बनाया था। ये छतें देखें, कुछ छतों में अभी भी सुराख हो चुके हैं लेकिन अभी भी खड़ी हैं पायदार ईंटें और टाइलें जो छोटी छोटी ब्रिक्स यहीं पे बनाई गई थी इसी किला को बनाने के लिए। अब वो गिर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि 150 साल से भी पुराना ये किला अभी भी अपने आसार लिए खड़ा है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन इसकी देखभाल आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल भी नहीं है। ये एंट्रेंस में इसके 4 मेन गेट थे। इन गेट्स को अब तो मलबे तली इतने ऊँचे हो चुके हैं कि हम इसकी छत पे आसानी से रसाई कर सकते हैं। मैं इसकी छत पे आ चुका हूँ और ये इसको आपको पूरे किले को अंदर से देख सकते हैं। ये 4 इसके बड़े बड़े जो गुंबद बनाए गए थे इनका डायामीटर 40 किलोमीटर तक डायामीटर था और इनको 50 लोग ऐसे थे जो नक्शा निगार के तौर पर जामगढ़ मारूफानी ने इसको, जाम खान मारूफानी ने इसको बनाया और इसको किला जामगढ़ का नाम दे दिया। ये आप देख रहे हैं कुछ अभी भी दीवारें वैसे ही खड़ी हैं जैसे इनको बनाया गया था। इतनी पायदारी से बनाया गया कि अभी तक इसकी मजबूती हमें नज़र आ रही है वाज़िह तौर पर।
दोस्तों ये आपको जो होल बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ये कमरे हुआ करते थे जो यहाँ पर रहते थे। मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कमरे हुआ करते थे। जो नीचे पूरा सहन है, यानी मैं इस वक्त इस किले की पहली छत पे खड़ा हूँ जो आपको नज़र आ रही है। कहा यह जाता था कि जब ये पूरा अपना आबाद था, जाम खान मरूफ़ानी जब हयात थे, यानी इस किले के मालिक जिन्होंने ये किला बनाया था, तब हर रोज़ रात को रंगो नूर की महफिल सजा करती थी। उसको रंगो नूर की महफिल इवेंट के तौर पर कहा जाता था और वो हर रोज़ रात को मनाई जाती थी, यानी यहाँ पर मौसीकी वगैरह और जश्न वगैरह होता था। और कहा यह भी जाता है कि तब तक जब तक जाम खान मरूफ़ानी सलामत थे तब तक इसकी दीवारें और ये किला अपने सतून पर मजबूती से खड़ा रहा। और जैसे ही वो फौत हुए, ये देखे छत का डिज़ाइन भी बिल्कुल कोई इसमें लकड़ी का काम नहीं किया गया। पूरे किले की ख़ास बात ये थी कि इसमें सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा था और कुछ भी इसमें लकड़ी का काम नहीं था। पूरी किले की हिस्ट्री के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें ये बात भी छुपी नहीं रह सकती कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इस पे नहीं किया, जिसकी वजह से इसको देख रहे हैं आपको खंडर की मानद ये पेश हो रहा है। ये दरमियान में आप जो सब्ज़ सब्ज़ देख रहे हैं ये सहन हुआ करता था और यहीं साथ इसके पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो छोटा सा कमरा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका डाइनिंग रूम होता था। लेकिन ये एक बात काबिल गौर है कि जब तक इसमें जाम खान मरूफ़ानी सलामत थे और वही उनमें ये इस किले में वही जिसने बनाया था सिर्फ वही रहते थे, उनके बाद उनके अहलो अयाल रहने लग गए। लेकिन जैसे ही वो फौत हुए तो उसके बाद इस किले का कोई वालियो वारिस ना रहा। इवन के चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने भी इसको अच्छी तरह देखभाल नहीं किया। अब आपके सामने ऐसे लग रहा होगा, ये देखें जो डाइनिंग हॉल और ये 4 जो बड़े बड़े सतून थे, 3 और ये 4 बड़े बड़े सतून पर ये मुश्तमिल था, जिनका डायामीटर 19 मीटर तक इनका डायामीटर था। और ये ख़ुद एक कमरे हुआ करते थे जहाँ पर इसमें वो रहते थे मुलाजिम, जो इनके जो भी इधर इस चोलिस्तान यानी इस पूरे जो किले में काम करते थे, उनके रूम्स वगैरह होते थे। मैं और मेरा दोस्त आपको ये दिखाने आए हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ये वही जगह हैं जिनकी हिस्ट्री में नाम नहीं मिलता, लेकिन आज तक इनको कोई नहीं जानता। मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत कहते हैं कि आप हिस्टोरिकल प्लेस दिखाते हैं, तो आज ख़ास आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ। 1788 में ये तमीर किया गया किला है। मैं पूरे चोलिस्तान में हूँ, तो यहाँ पर जितने भी किले हैं आपको एक्सप्लोर करके इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाजमी दिखाऊंगा, ताकि आपको भी जो मोहब्बत है पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस से वो वैसे ही बनी रहे। दोस्तों जिस तरह मैं आपको दिखाने लाया हूँ, इसी तरह ही इस हिस्ट्री में बताया जाता है कि लोग जब तक जाम खान मरूफ़ानी सलामत थे, इस गाड़ी पे हम आए थे, जाम खान मरूफ़ानी जब तक सलामत थे लोग आते थे यहाँ पर शाहकार के तौर पर। लेकिन अब सिर्फ ये माजी की यादों के तौर पर लोग इसका विज़िट करने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट यानी पूरे पाकिस्तान में अभी तक इस पूरे चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर कोई काम नहीं किया। अगर इसको देखा जाता तो जितने भी किले इस पूरे लाइन में है या इस पूरी पट्टी में चोलिस्तान में मौजूद हैं, जो अभी तक 150 साल 200 साल पुराने बने हुए थे, उनकी जो रिमेनिंग्स हैं वो बहुत कम हैं, यानी बहुत ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। ये उन सब में से अच्छी हालत में खड़ा है, लेकिन अभी इसकी देखभाल नहीं हो रही, तो ये भी टाइम के साथ साथ नापैद होता जा रहा है। अभी तक आप देख रहे हैं मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ और इसकी छत में कोई ईंट के अलावा कोई काम नहीं किया गया। एक ही ईंट से पूरे किले को बनाया गया है। कोई ख़ास किस्म की ईंट नहीं, यहीं पे ईंटें बनाई गई थी। सतून भी इसके साथ बनाए गए, दीवारें भी इसके साथ बनाई गई। पूरे किले के जो अंदर तय खाना था वो भी इसी एक ख़ास ईंट से बनाया गया। ये मस्जिद भी इस ईंट से बनाई गई और पूरे किले की छतों को भी उस ईंट से बनाया गया। किसी किस्म का कोई काम नहीं था। ये जो आपको मैं एरिया दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान में चोलिस्तान की जो जीप रैली है वो उसका इनकाद होता है। जब जीप रैली जो फरवरी के महीने में होती है, तो यहाँ पर पूरा महफिल सज जाता है। इस पूरे इलाके में छोटे छोटे बाज़ार लग जाते हैं, लोग स्टे करते हैं। एक रात की कैंपिंग यहाँ पे होती है, यानी यहाँ से रेस स्टार्ट हो के बहावलपुर चोलिस्तान तक जाती है। तकरीबन 111-12 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं। ये सारा चोलिस्तान के इलाके में। तो ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। अभी तक आपको ये हिस्ट्री एक्सप्लोर करते मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये देखें दीवारें, ईंटें कितनी मजबूती के साथ लगाई गई हैं। साथ साथ ये बिल्कुल पूरे किले को ऐसे ही तमीर किया गया है कि बड़ी खूबसूरती के साथ कटाई करके ईंट अगर गुलाई में चाहिए तो उसकी कटाई भी नीचे से की गई है। देखें
कटाई कर कर के गुलाई चाहिए, और अगर वैसे साबित ईंट लगाई हुई है तो वो भी इन्होंने बना के लगाई, यानी ईंट के अलावा और कोई काम नहीं है। अगर स्टोन बनाए गए हैं, नक्शा बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ईंटों से ये इन्होंने पूरा एक लेंटर टाइप डाला हुआ है। आजकल तो हम ऐसे कर भी नहीं सकते, लेकिन अभी तक ये महफूज खड़े हैं 150 साल के बाद भी। लेकिन कुछ छतें ऐसी हैं जो बिल्कुल नीचे से ख़त्म हो चुकी हैं, जिस तरह ये देख रहे हैं बिल्कुल गिर गई बारिशों की वजह से या इतनी पुरानी होने की वजह से, और कुछ छतों में अभी भी सुराख बाकी हैं, लेकिन अभी भी वो गिर रही हैं क्योंकि इसकी देखभाल नहीं होती, तो ये भी एक ना एक दिन गिर जाएंगी। ये देखें नीचे से छत आपको नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल कोई लकड़ी नहीं, सिर्फ ईंटों की मदद से ही बनाया गया, और इसी छत के ऊपर खड़े होकर मैंने सारा वीलॉग बनाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह चैनल पर आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, और पुरानी इमारतें जो तारीख से मतलब रखती हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाएं, लाजमी वीलॉग चेक करें, बहुत खूबसूरत किस्म के वीलॉग हैं, और बॉर्डर से ये इंतहाई करीब तरीन किले हैं जो मैं आपको इस वक्त इस सीरीज़ में एक्सप्लोर करेंगे। ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी दबा दें, क्योंकि ये तारीख़ के जितने भी पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें हम देखते हैं तो हमें माजी याद आता है कि कोई ना कोई इसमें तब रहता होगा, और वो इसी शान से रहता होगा कि शायद इसके बाद मैंने मरना नहीं है, या शायद यही मेरी हकीकत है और ये इतने आली शान ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।